वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में अरहान खान की एंट्री हुई थी बिग बॉस 13 में, लेकिन जल्द ही उन्हें बाहर भी आना पड़ गया है। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है खुद अरहान। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। वाइल्ड कार्ड से आपकी एंट्री हुई थी, आपको शायद 2 ही हफ्ते हुए हैं, लेकिन इतनी जल्दी आपको वापस आना पड़ गया। क्या आपको वजह लगती है कि आपको निकाल दिया गया है बिग बॉस से? देखिए, मुझे ये वजह ही समझ में नहीं आ रही कि मुझे क्यों निकाला गया है इतनी जल्दी, क्योंकि आप मेरी अगर जर्नी देखें बिग बॉस में जाने के बाद में, मुझे जहाँ स्टैंड लेना चाहिए मैंने लोगों के लिए स्टैंड लिया है। इनफैक्ट मैंने ऐसे लोगों के लिए स्टैंड लिया है जिन्होंने बाद में आके मुझसे बोला है कि आपको नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे जब 2 लोगों की लड़ाई हो, और उनको भी मैंने यही जवाब दिया था कि अगर मुझे लगता है कि किसी के साथ कुछ गलत है तो मैं बिल्कुल उस चीज़ का स्टैंड लूँगा। मैंने सही चीज़ों का स्टैंड लिया है। बिग बॉस में जितने टास्क हुए हैं मैंने सही अपने जोश और होश को दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे टास्क किए हैं। और इनफैक्ट जो लास्ट टास्क हुआ था उसके अंदर मैं जिस तरीके से जीता था, मुझे काफ़ी लोगों ने यहाँ आने के बाद में बोला कि वो वाला टास्क, वो राक्षस वाला क्या टास्क हुआ था, मैं 4-0 से वो जीता था। मतलब वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि टास्क को इतनी शिद्दत से जीतने के बाद में और कोई इंसान एलिमिनेट हुआ। क्या फिगर आउट कर पाए इस बात को कि व्हाट वेंट अगेंस्ट आपके अगेंस्ट, क्या चीज़ वो चली गई कि आपको इतने जल्दी आपको बिग बॉस से बाहर आना पड़ा? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे अगेंस्ट ऐसा क्या गया है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने कोई गलत तरीके से गेम नहीं खेला है। और मुझे अभी सिर्फ 4 हफ्ते हुए थे। शायद ये चीज़ थी कि ये लोग जो ऑलरेडी घर में थे, ये पहले से 6 हफ्ते में पहले से थे, और इन लोगों के ऑलरेडी फ़ैन बेस बन चुके थे, ऑलरेडी लोग इनके साथ कनेक्ट हो चुके थे। मैं एकदम नया गया था। शायद अगर मैं शुरुआत में गया होता तो शायद ये जर्नी थोड़ी सी और लंबी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि मैं बाद में गया था, हो सकता है मुझे वक्त नहीं मिला। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा और टाइम मिलना चाहिए था। मैं और थोड़ा सा टाइम डिज़र्व करता था कि अपनी सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से खेलूँ और अच्छे तरीके से मैं दिखाऊँ। माना जा रहा था कि आप अंदर गए हैं, रश्मि देसाई भी अंदर हैं, जो रूमर्डली एलिजिडली आपकी गर्लफ्रेंड भी, ऐसा कहा जाता है। सच्चाई आप दोनों को ही पता होगी। ऐसा माना जाता था कि आप अब गए हैं तो काफ़ी करीबी आप बढ़ेंगी, और रश्मि ने कन्फेस भी किया था किसी से कि वो आपको बहुत पसंद करती हैं। तो ऐसा लग रहा था कि आप लोगों में कुछ होगा, कुछ बातें होंगी, और इससे पहले ही आपको आना पड़ा बाहर। देखिए, मैं जेन्युइनली आपको अगर बताऊं कि बिग बॉस के घर में घुसने से पहले रश्मि देसाई जी जो है वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, उसके अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन जब हम लोग घर में एंटर हुए और हम लोगों ने एक दूसरे के साथ में काफ़ी वक्त बिताना स्टार्ट किया, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। हम लोग एक ही घर में हैं, एक ही छत के नीचे हैं, हम लोग एक दूसरे से नोक-झोंक भी कर रहे हैं, हमारी एक दूसरे से लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। मुझे रश्मि देसाई जी की काफ़ी चीज़ें ऐसे सामने आई जो मुझे लगा कि ये दोस्ती से बढ़कर शायद कुछ और है। मैं दोस्ती से बढ़कर थोड़ा सा आगे निकलने की मैंने कोशिश की, एंड आई एम श्योर उनको भी ऐसी चीज़ें लगी होंगी, क्योंकि मुझे वो अच्छे से जान पाई घर के अंदर। और लेकिन अगर ये चीज़ें और ज़्यादा आगे बढ़ती हैं, अगर मुझे टाइम मिला होता और अगर मैं शो में रहता तो मैं ये चीज़ें और आगे बढ़ाना चाहता। और अभी भी अगर मुझे शो में दोबारा जाने का मौका मिलता है तो मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी अनफोल्ड करना चाहूँगा। ऑफकोर्स मैं ऐसी चीज़ें आप जो भी चीज़ें हैं वो सब दर्शकों के सामने मैं लाना चाहूँगा, और आई एम श्योर वो लोग निराश नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं था कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन एक दूसरे को इंटरेस्ट काफ़ी आने लगा था, उस दिशा में आप दोनों ने कदम बढ़ा दिया था? जी, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बोला कि मैं रश्मि के साथ में कभी इतने दिन एक साथ नहीं रहा। हम लोग ऑन एंड ऑफ मिलते थे, दिन में कभी मिल लिए, ऑन एंड ऑफ हमारा चलता रहता था मिलना जुलना। लेकिन इतना टाइम जो हमने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है, जो हम लोग एक दूसरे के साथ में रहे हैं, ये चीज़ मुझे बड़ी खूबसूरत लगने लगी, और ये चीज़ काफ़ी आगे जा सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो अब जब रश्मि बाहर आएंगी, जब भी आएंगी, शायद हो सकता है विनर भी बने, तो क्या इस चीज़ को आप फॉरवर्ड ले जाएंगे, जो आपके मन में फीलिंग्स हैं उनके? देखिए, अभी सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि रश्मि ये शो को अच्छे से खेले और ट्रॉफी लेके बाहर आए। बाहर आने के बाद जब ये चीज़ें होंगी तो आई एम श्योर डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि और ऑडियंस के सामने चीज़ें आएंगी। तो आप चाहते हैं कि रश्मि ही जीते ये शो? मैं बिल्कुल चाहता हूँ रश्मि ही जीते, क्योंकि मैंने जाके जो 14 दिन में 15 दिन में जो ऑब्जर्व किया है, जो चीज़ें देखी हैं, मुझे लगता है शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट। और मुझे लगता है उनके अंदर वो सारी विनिंग क्वालिटीज़ हैं जो एक विनर के अंदर होनी चाहिए, और आई थिंक वो शो जीतेंगे ही जीतेंगे। अच्छा, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी जब आप अंदर गए थे? जब जैसे आप अंदर गए और सिद्धार्थ शुक्ला से आपका झगड़ा हो गया, कन्फ्रंटेशन हो गया, क्या कोई स्ट्रैटेजी लेके गए थे? क्या करना है, कैसे करना है? और सिद्धार्थ के साथ जो हुआ वो भी शायद आपके अगेंस्ट गया?
देखिए, मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं लेके गया था अंदर। पता नहीं मुझसे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है बार बार कि मैं कोई स्ट्रैटेजी लेके गया था। मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। एंड मैं आपको बता दूं, उस घर के अंदर कोई स्ट्रैटेजी चलती भी नहीं है। आज वहाँ पे हर मिनट पे आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। वहाँ पे हर मिनट पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सिद्धार्थ के साथ जो झगड़ा मेरा हुआ, वो आई थिंक वो एक जेन्यून रीज़न था जो झगड़ा हुआ मेरा। मैं कोई रश्मि के चक्कर में मैंने सिद्धार्थ से झगड़ा नहीं किया। अगर आप देखें आगे के एपिसोड में, एक एपिसोड था जिसके अंदर रश्मि और सिद्धार्थ लड़ रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं उस झगड़े से दूर ही था जब तक कि वो झगड़ा घूम के मेरे ऊपर नहीं है। राइट। सिद्धार्थ ने मेरे से उस झगड़े में ये भी इस झगड़े के दौरान ये भी बोला था कि आप नहीं बोलेंगे। मैंने कहा नहीं, ये अपना झगड़ा खुद निपटाएंगे, मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग ये निपटा लेंगे। सो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगी, और हर चीज़ पे मैंने स्टैंड लिया, हर चीज़ पे मैंने चीज़ें ठीक से करने की कोशिश की। इनफैक्ट मुझे लगता है मैंने घर में जाने के बाद घर का माहौल थोड़ा सा चेंज किया, जो कि ऑडियंसेस ने वो माहौल देखा भी। और ऐसा हुआ था कि जब मैं मेरे घर में जाने से पहले आप अगर देखें तो सिर्फ लड़ाइयाँ होती थी। सिद्धार्थ रश्मि लड़ ही रहे हैं। आपने अगर सारे एपिसोड देखे, लेकिन मेरे जाने के बाद ऐसा हुआ कि आई थिंक किसी लड़की के साथ कोई बहस, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए। इनफैक्ट मैंने आसिम को भी समझाया। आसिम ने भी अपनी चीज़ों पे अपने लिए एक स्टैंड लेना स्टार्ट किया था। लेकिन आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये गलती मुझसे कहाँ हुई और मैं कहाँ गलत हूँ। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और, आप बिग बॉस के घर में थे लेकिन बाहर इस बात की बहुत चर्चा हो रही थी कि अरहान एक अभिनेत्री है अमृता धनोआ, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। सर नहीं पूछ सकते। Let him It say. is not related to Big Boss. Let him say if he wants But we to are say. not allowed to do so. Let him. It's He has accused, she has accused. मैं बोल देता हूँ ना एक लाइन, Whatever he wants to talk. Whatever he wants to say ना। एक लाइन में बोल। आप बिग बॉस के घर में थे अरहान, लेकिन बाहर इस बात की बहुत चर्चा हो रही थी। एक अभिनेत्री है अमृता धनोआ, उनका इल्ज़ाम आप पे था कि 5 साल तक आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में थे, आपने उन्हें चीट किया, आप उनके पैसे पे ऐश करते थे वगैरह वगैरह। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, पहली चीज़ ये नाम मैं पहली बार ज़िंदगी में सुन रहा हूँ कि कोई अमृता धनोआ नाम की लड़की है जो ये सब कर रही है। दूसरी चीज़, हम लोग जितने भी कंटेस्टेंट गए हैं बिग बॉस के अंदर, पीछे से कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं, लोगों को डिफेम करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि एशिया का एक इतना बड़ा शो है जो आपको रातों रात स्टार बनाएगा। सो मुझे नहीं पता कि अमृता धनोआ जी ये सब करने की कोशिश क्यों कर रही है, और मैं इस बारे में कोई बहस भी नहीं करना चाहता, कोई बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को मैं जानता ही नहीं उसके बारे में। तो आप कंप्लीटली डिनाई कर रहे हैं कि आप उन्हें जानते हैं? मैं उनको नहीं, आप कभी मिले भी नहीं उनसे? मैं उनसे कभी नहीं मिला, मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली उनको नहीं जानता। चलिए, विपिन से खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। आगे आप जो कुछ भी करें, आपको वो फेम और वो नेम मिले जो आप डिजर्व करते हैं। थैंक यू सो मच।